जैसा आनंद तो नहीं मिल रहा, सिर्फ टेंशन। गाय बिल्कुल, लेकिन अब तुमने सिर्फ इसके लिए सच कहा था ना? तेरी तो, इसने तो डरवा ही दिया। अरे ये तो भैंस थी। मैं पहले स्लीपिंग टैबलेट्स लिया करता था और उसी रात मैंने वही खा ली थी, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चला। नाम? गुरु। कहाँ से हो? यहीं का रहने वाला हूँ। किसी पे शक है क्या? नहीं, यहाँ किसी पे शक नहीं है। तुम्हारा नाम? रक्षण। यहाँ आने का मकसद क्या था? हनीमून सर। तुम्हारी वाइफ का नाम? श्रुति। यहाँ क्यों आए हो? हनीमून सर। बार बार क्या एक सवाल पूछ रहे हो? कुछ नया पूछो। मैडम इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हैव अ स्मोक? आई डू। इसके सवाल से दिमाग खराब हो गया, टेंशन और बढ़ गई। क्या तुम अक्सर सिगरेट पीते हो? नहीं, लेकिन जब मन होता है तब। मैडम एक्चुअली मत देना कुछ भी, याद रखना उसका अंजाम। ऑफिसर, ये चीज उन लोगों के रूम से मिली थी, सोचा आपके पास सुरक्षित रहेंगी। कलेक्ट द एविडेंस। अरे सर, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? रूम में। ध्यान रखना बेटा। एविडेंस नोट करो। सर, एक बात कहूँ, मुझे उन यूट्यूबर्स पे शक है। जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो बहुत छोटी थी, क्यों नहीं हो सकता कि उन्होंने ही किया हो? हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, उन चारों ने एक साथ चेक इन किया है, और वैसे भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। फिर क्यों ना रिसोर्ट मैनेजर को शक के घेरे में लिया जाए? वो तो हमेशा यही रहता है। उसे सीसीटीवी कैमरों और रिसोर्ट के नक्शे की पूरी जानकारी है, और शायद बच निकलने के तरीके भी जानता हो। मर्डर के बाद उसने डर के मारे लाश को ठिकाने लगा दिया होगा, लेकिन इसकी संभावना कम हो सकती है। रक्षण शुरुआत से ही बहुत चिड़चिड़ा लग रहा है, उसका बर्ताव भी ठीक नहीं है, शायद वही हो सकता है। सर, मैं इसका विरोध करता हूँ। वो तो बस उस बुजुर्ग आदमी को देखकर नर्वस हो जाता है। हो सकता है वो बूढ़ा ही कातिल हो। सर, उसे चलने में ही दिक्कत है, वो ये कैसे करेगा? भाई, आप इतने सालों से मैडम के साथ काम कर रहे हैं, को क्या लगता है वो इस केस को सुलझा पाएंगी? सर, आज ही देख लीजिएगा कैसे मैडम इस केस को सॉल्व करती हैं। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। अभी इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? लेकिन सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। वो मैं खुद देख लूंगा, और अभी पैसे लेना रिस्क होगा। और अगर भागने की कोशिश की तो पकड़े जाओगे। अगर पकड़ा भी गया तो भी परवाह नहीं, लेकिन वो पैसा मेरा है, समझ गए? क्या तुम मेरा काम करोगे? क्या? डीएसपी को खत्म कर दो। तुम मजाक समझते हो? उस डीएसपी के बारे में कुछ नहीं पता, वो बहुत होशियार है। अक्षय, अगर तुम पकड़ लिए गए तो मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, जानते हो ना? ठीक है।
Come in. तो रक्षन, क्या बात है? क्या बात है? ये आप पूछ रहे हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, सारी बातें, हर एक चीज मैंने सब देखा है सर, सब कुछ। सब कुछ देखने के बाद भी मैं किसी से कुछ कह नहीं पाया, वो मंजर बचा नहीं पाया, नींद नहीं आई, भगवान के सब मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैं कुछ कहूँ भी, सर हंसे मत, सर हंसे मत प्लीज, सर हंसे मत, मुझे आपकी हंसी बहुत डराती है सर। सर मुझे नींद नहीं आती, हर जगह आप ही दिखाई देते हो, शीशे में, बाथरूम में, हर जगह। मेरी आंखें देखिए कैसे कैसे गड्ढे जैसी हो गई हैं, ये सब नींद की कमी से। मुझे लगा था कि आप छड़ी इसलिए रखते क्योंकि आपको चलने में दिक्कत है, लेकिन उसमें तो आपने बंदूक छिपा के रखी थी। उस बेचारी जवान लड़की को आपने कितनी बेरहमी से मार दिया, आपको जरा भी रहम नहीं आया। बूढ़ा आदमी है ना? जानते हो इस बूढ़े आदमी की 40 साल तक किसने देखभाल की है? मधी ने। जानते हो मधी कौन है? उसने किस तरह से मेरी देखभाल की? वो एक मिलिट्री था। गोलियों और खून के बीच शिवारमन जूझता, लेकिन मधी ने उसे बदल दिया। जिसकी आंखें तोप और बम के बीच कभी झपकती नहीं थी, वो मधी पर फिदा हो गया। कर्नल शिवारामन अब आशिक बन चुका था, प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ। फिर जल्द ही उनकी शादी हो गई। भगवान ने उन्हें थोड़ी सी ही सही लेकिन खुशी दी। बस एक ही कमी रही, उन्हें बच्चे नहीं हुए। और शायद इसी वजह से उनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कई अनाथ बच्चों को सहारा दिया और उसी में उन्होंने अपनी खुशी ढूंढी। मधी भी इससे बहुत खुश रहती थी। मधी और कर्नल शिवारामन। भगवान ने हमें संतान नहीं दी, अगर दी होती तो एक दो ही होते। लेकिन अब हमारे सैकड़ों बच्चे हैं। हुए। आइए भैया। बस एक छोटा सा काम था जी।
ये लड़का कौन है? एक जान पहचान वाले क्लर्क का बेटा है। इसके माँ बाप एक्सीडेंट में नहीं रहे। काफी पढ़ा लिखा है, इसलिए तुम्हारे पास लेकर आ गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? बेचारा नौकरी ढूंढ रहा है। तुम्हारी देख रेख में रहेगा तो डिसिप्लिन भी सीख जाएगा। क्या मैंने कभी तुम्हें मना किया है मधी? है तुम्हारा नाम क्या बेटा? जी कार्तिक। तुम यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कोई ठीक ठाक नौकरी देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। हाँ? अरे रुको तो सही, इतने दिनों बाद आए हो, कुछ ठंडा लोगे या गरम? हमेशा की तरह गरम। सुनो, हाँ। 2 कप चाय ले आना। ठीक है। मधी, 1 कप चाय लाना। क्या जी, दिन भर में कितनी चाय पियेंगे आप? तुम्हें चाय की अहमियत पता है? जाओ हाँ। 1 कप लो। आप मेरी बात सुनते कहाँ हैं? मधी, मधी, क्या हुआ मधी? मधी क्या हुआ? क्या हुआ मधी? मधी, चुप, आजा, चुप। ठीक है भाई। अरे सर से आशीर्वाद लो। ठीक है ठीक है, उठ जाओ उठ जाओ। कौन है ये? सर ये लवर या गर्लफ्रेंड? सर चेहरा सब कुछ बता रहा है। तुम्हारा नाम क्या बेटी? दिव्या। ये है क्या? ये बोल नहीं सकती क्या? अपना नाम बताओ बेटी। दिव्या, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, चेन्नई से हूँ। वाह क्या बात है, क्या डिटेल में बताया है। कार्तिक, गुड सिलेक्शन। थैंक यू सर। तुम दोनों सीरियस तो हो ना? हाँ सर, बस इसके घर में थोड़ी दिक्कत चल रही है। डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। सर माँ कहाँ है? अंदर है, जाकर मिल लो। जाओ जाओ। आ जाओ, मिला हाँ दो। ठीक है। हेलो। माँ, आशीर्वाद दीजिए माँ। अरे अरे, तुम कौन हो बेटी? उठो 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 बेटी। जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे नहीं उठूंगी। ठीक है, खुश रहो बेटी, उठो। इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। सच में? अच्छा, तुम्हारे घर वालों को पता है तुम यहाँ हो? घर में बताकर आई हूँ कि एक फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। सच सच बताओ, सिर्फ हमसे मिलने आई हो? माँ, वो मछली वाली करी की रेसिपी मिल सकती है क्या? इन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं। मच्छी करी? हाँ, अच्छा सुनिए, आप कपड़े सुखाकर आ जाइए, ठीक है? ये सब क्या हो रहा आप है? जाओ माँ। ठीक है, कपड़े सुखा देना। हे, अगर माँ ने देख लिया तो क्या सोचेंगी वो? कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? जिंदगी में कुछ ठिकाना बनाने का इरादा है नहीं? देखो, सर ने वादा किया है कि वो नौकरी की बात करेंगे, और तो और वो हमारी शादी की बात भी करेंगे। तुम फिक्र मत करो। मैं आपके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ? एक आइडिया देती हूँ मैं। क्या? मैंने माँ के गहने देखे थे, कम से कम 100 तोले के होंगे। हे, ये गलत सोच है, दोबारा मत बोलना। मैं ये सब अपने भले के लिए कह रही हूँ कार्तिक, मुझे बस आपके साथ रहना है। सुनो, जरूरत के लिए चोरी करना अगर बहुत गलत बात है, तो उनके पास से लेना जिनके पास ज्यादा है कोई गलत नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। आई लव यू यार। तुम्हारी बात सही है। अब उन दोनों ने तो अपनी जिंदगी पूरी जी ली। हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, है ना? यही सुनना था मुझे। I love you। हे, माँ के आने से पहले जाओ तुम, जाओ।
मधी। हाँ, तैयार हो गए? हाँ, समय पर दवाई ले लेना हाँ। और अपना ख्याल रखना। आज रात को वापस आ जाएंगे ना? काम खत्म होते ही लौट आऊंगा। अरे कार्तिक। जी सर, गाड़ी रेडी है सर। माँ का ध्यान रखना। जी सर। चलता हूँ अब। आई लव यू। टेक केयर, टेक केयर। माँ, आपकी दवा। सुनिए, आपने कहा था रात होने से पहले आ जाऊंगा। अब तक क्यों नहीं आए? मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। खत्म होते ही सुबह आ जाऊंगा। चुप क्यों हो? नाराज हो क्या? नहीं नहीं जी, बस आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, अभी आ जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मीटिंग खत्म करके आराम से आ जाइएगा। हाँ। ठीक है, फिर अब रखता हूँ। अरे नीचे देखो। ये देखो। कार्तिक, ध्यान से पकड़ो। अरे हे, हे, जल्दी पकड़ो इसको। जल्दी से इसमें डालो। चलो। हाँ। हे, चलो चलो चलो। चुपचाप चलो। अरे आवाज मत करो। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं क्या? हाँ? ये सब क्या है? कुछ नहीं माँ, बात ये है कि ये क्या है? माँ हमें लालच आ गया था। प्लीज ये बात सर को मत बताना। माँ हमें माफ कर दो। माँ हमसे गलती हो गई। माँ माफ कर दो। जल्दबाजी में ये सब कर लिया। माँ प्लीज हमें माफ कर दो। माँ अगर तुम मांगते तो हम खुद दे देते तुम्हें। हाँ? प्लीज माँ हमें माफ कर दो। माँ प्लीज माँ, प्लीज सर को मत बताना माँ, वो हमें जान से मार देंगे। हमने तो माँ तुम्हें अपना बेटा माना था ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? अगर ये चिल्लाई तो हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। मैं कुछ भी करके इन्हें मना लेता। अरे बाप रे, हे भगवान। हे, वो उठाओ जल्दी। हे भगवान, किसी के आने से पहले समेट लो जल्दी। नहीं, ये सब अंदर रखो। माँ, हे, ये तो अभी भी जिंदा है। हे, इन्हें हम ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते। इन्हें खत्म करना ही पड़ेगा, समझी? एक तो जल्दी ये मर भी नहीं रही है। माँ माफ कर दो माँ। माँ अपने इन्हीं हाथों से मुझे खाना खिलाया है। माँ मुझे माफ कर दो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। माँ मर जा। मरते वक्त भी चैन चाहिए तुझे।
मधी, मधी, मधी सुनिए। क्या हो गया ये? हे भगवान मधी, कार्तिक, क्या हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, मुझे छोड़ के अकेली चली गई मधी। मधी, मधी ये क्या हो गया मधी? ये मधी, कार्तिक ने ये क्या कर दिया?